मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए चारों उम्मीदवारों ने आज 15 फरवरी को नामांकन जमा कर दिया। चारों उम्मीदवारों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित पार्टी के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में नामांकन फॉर्म जमा किया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी और कांग्रेस गेहूं और धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर आमने सामने है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर धान और गेहूं की खरीदी समर्थन मूल्य पर नहीं की गई तो गांव-गांव में आंदोलन होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को कहा कि उन्हें प्रदेश के किसान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में किसानों की सरकार है और सरकार अपना एक वादा पूरा करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने चुनाव के पहले 2700 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का वादा किया था। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। तकनीकी वजहों से कटनी बिलासपुर के बीच पश्चिम मध्य रेल से चलने और गुजरने वाली 20 ट्रेनों को 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा 2 रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। पश्चिम मध्य रेल CPRO हर्षद श्रीवास्तव के मुताबिक रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी में इस बार का राज्यसभा बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी ने 8वें प्रत्याशी के रूप में पूर्व राज्यसभा सदस्य संजय सेठ के मैदान में उतार दिया। नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने अपना पर्चा भर दिया है। अब 27 फरवरी को राज्यसभा के चुनाव में वोटिंग होगी। संजय सेठ के नामांकन करने के बाद 10वीं सीट पर लड़ाई कठिन हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले खबर है कि भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में दरार पड़ गई है। दावा है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से नाराज हैं। दावा है कि वो यूपी में योगी मंत्रिमंडल विस्तार न होने से खफा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 27 फरवरी 2024 मंगलवार को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में 8 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट्स का नामांकन कराया। चुनाव में विधानसभा का नंबर गेम दोनों पक्षों के लिए मायने रखता है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने वोटिंग को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के बीच वाका युद्ध जारी है। सपा नेता अखिलेश यादव के पीडीए की लड़ाई को मजबूत करना हर गठबंधन सहयोगी की जिम्मेदारी है वाले बयान पर अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं पटेल हूं, पल्लवी पटेल, विश्वासघात हमारे खून में नहीं है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उनके राज्यसभा से चुनाव लड़ने को लेकर बीजेपी भी जमकर निशाना साध रही है। इसी बीच यूपी के राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने हाल ही में कहा था कि सोनिया गांधी ने 10 जनपद का बंगला बचाने के लिए राज्यसभा का नामांकन किया है। बीजेपी ने अशोक चौहान को राज्यसभा का टिकट दिया। इस पर अब कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले का बयान सामने आया। पटोले ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मुझे बीजेपी के लिए बहुत चिंता हो रही है कि उनके पास कोई नेता ही नहीं है। कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के पास सीट नहीं है और इम्पोर्ट किए गए लोगों के लिए इनके पास स्थान है। बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे की पार्टी के प्रत्याशी मिलिंद देवड़ा, अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, बीजेपी प्रत्याशी अशोक चौहान और मेधा कुलकर्णी ने नामांकन दाखिल किया। इनके अलावा कांग्रेस के प्रत्याशी चंद्रकांत हंडोरे ने भी नामांकन दाखिल किया है। दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक सार्वजनिक परिवहन सेवा ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है। आज अगर लोगों को दिल्ली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वे यात्रा के लिए पहले विकल्प के रूप में मेट्रो का चुनाव करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो ने एक दिन में अपने पिछले सर्वाधिक यात्रियों की यात्रा के रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार फिर से एक दिन में सर्वाधिक पैसेंजर जर्नी का रिकॉर्ड बनाया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तर्क आधार पर संविदात्मक नियुक्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश के शिक्षा विभाग को रिक्त वर्ष 2014-15 से 2019 के लिए उप प्रधानाचार्यों के 1027 पदों के पूर्ण बहाली की मंजूरी दे दी है। ये पद तय समय सीमा के भीतर नहीं भरे जाने के कारण स्वतः ही समाप्त हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया संयुक्त अरब अमीरात यात्रा काफी चर्चा में है। यह मोदी की यात्रा देश में बाहर की सुर्खियां बटोर रही है। इसकी सबसे मुख्य वजह है भारत मार्च। पीएम मोदी ने बुधवार को जिसका शिलान्यास किया। भारत जा रहा है कि भारत मार्च वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला में चीन को टक्कर देने की भारतीय रणनीति का हिस्सा है। राजकोट टेस्ट के पहले दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक बनाया। टीम इंडिया के कप्तान ने मुश्किल हालात में 131 रनों की बेहतरीन शतकीय पारी खेली। उन्होंने अपनी इनिंग में 14 चौके और 3 छक्के लगाए।
लेकिन सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा की एक अलग तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। दरअसल राजकोट टेस्ट में सरफराज खान ने अपना डेब्यू किया। सरफराज ने 66 गेंदों पर 62 रन बनाए। इस युवा बल्लेबाज ने अपनी पारी में 9 चौके और 1 छक्का लगाया।